जंगल के सारे पंछी बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे अपने बच्चों और अपने अंडों के साथ। तभी एक दिन उसी जंगल में जालिम चील आ जाता है और वो रानी चिड़िया के अंडों को खा जाता है और ये बातें सभी जंगल के पंछियों को पता चल जाती है। सभी पंछी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे बाप, ये तो शिकारी पंछी आ गया है। अब मुझे अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये मेरे अंडे को खा जाएगा। और इधर गौरी कौवी भी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये तो शिकारी चील आ गया है। अब ये मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। मैं अपने बच्चों को छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे ही सारे पंछी बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पंछियों को बहुत ज़ोर से भूख लगी रहती है। तभी सोना चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है और कहती है, अरे काकी, मेरी बात सुनो। अगर हम लोग दाना लेने बाहर नहीं गए तो हम लोग क्या खाएंगे? काकी, हमें अपने बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम दाने नहीं लाए तो हम भी कैसे रहेंगे? अरे हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही है। चल टुनटुनी के पास चलते हैं और उसे भी ये बात बताते हैं। फिर सारे पंछी कोई ना कोई आइडिया लगाकर फिर हम लोग जंगल में दाने लेने चलेंगे। ऐसे कहकर गौरी कौवी और सोना चिड़िया टुनटुनी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे टुनटुनी बहन, अरे हम लोगों को दाना लेने जाना ही पड़ेगा, वरना हम लोग ऐसे भूखे प्यासे कब तक रहेंगे। लेकिन काकी, अगर मैं अपने अंडों को छोड़कर जाऊंगी तो जालिम चील हमारे अंडे खा जाएगा। नहीं काकी, मैं भूखी जरूर रह सकती हूँ, लेकिन अपने अंडों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे टुनटुनी, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे अगर दाने नहीं लेकर आएगी तो जीवित कैसे रहेगी? काकी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम अपने बच्चों और अपने अंडों को कहीं पर छुपा दें। इससे जालिम चील को पता भी नहीं चल पाएगा कि हमारे बच्चे और अंडे कहाँ हैं और हम लोग जल्दी से जंगल से दाने लेकर वापस आ जाएंगे। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। तभी सोना चिड़िया कहती है, हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही है। अब जल्दी से तू अपने अंडों को छुपा और हम भी अपने बच्चों को छुपा देते हैं। ऐसे जंगल के सारे पंछी अपने अंडों और अपने बच्चों को छुपा देते हैं और एक साथ मिलजुल कर जंगल चले जाते हैं दाने की तलाश में। तभी इधर दुष्ट कौवा आ जाता है और कहता है, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन जंगल के एक भी पंछी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं और एक भी अंडा नहीं दिख रहा। अरे बाप रे बाप, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? कालू कौवे को कुछ खाने को मिलता भी तो मिलता कैसे, क्योंकि जंगल के सारे पंछी अपने अंडे और अपने बच्चों को छुपा कर गए हुए थे। कुछ देर बीतने के बाद जंगल के सारे पंछी दाना लेकर अपने अपने घोंसले के पास आ जाते हैं और छुपाए हुए अपने अंडों और अपने बच्चों को अपने घोंसले में फिर से लेकर आते हैं। ये सारी चीजें कालू कौवा देख रहा था। अरे तो ये बात है, तो जंगल के सारे पंछी अपने बच्चों को छुपा कर रखे हैं। रुको, मैं तुम लोगों को अभी मजा चखाता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे बहन, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कृपया तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे कालू भैया, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैं सिर्फ एक अमरूद लेकर आई थी जो मैं खा चुकी हूँ। आप एक काम करो, आप गौरी बहन के पास जाओ, शायद उनके पास दाने हो। मैंने तो अपने सारे दाने खा लिए हैं। ठीक है टुनटुनी, मैं गौरी के पास जाता हूँ
और वहीं पर कुछ खाने के लिए मांग लेता हूँ। अरे पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए कालू कौवा गौरी कौवी के पास जाता है और कहता है, अरे गौरी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं दाना लेने बाहर नहीं गया हूँ। अरे कालू भैया, मैं आपको कैसे दाने दे दूँ? मैंने सारे दाने अपने बच्चों को खिला दिया है। कालू भैया, आप मुझे माफ कर दो, मेरे पास एक भी दाने नहीं है। गौरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे वाह पंछियों, तुम लोग तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे कर रहे हो। आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, ना अंडे मिले, ना बच्चे मिले, और ना ही मुझे कुछ खाने को दाने मिले। रुको, आज तो मैं तुम लोगों को मजा जरूर चखाऊंगा। अभी मैं चील भैया के पास जाता हूँ और फिर देखो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे अंडों का क्या हसर करता हूँ। ऐसे कहकर दुष्ट कौवा जालिम चील के पास जाता है। अरे चील भैया, क्या हुआ? अरे बहुत चुपचाप और शांत बैठे हुए हैं, क्या हुआ? कोई शिकार नहीं मिला क्या? अरे नहीं कालू, आज तो कोई शिकार नहीं मिला और मेरा पेट बिल्कुल खाली है, खाली। अरे भैया, आप क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे होते हुए? अरे आप जल्दी से मेरे साथ जंगल चलिए, वहाँ पर टुनटुनी ने 3 अंडे दिए हैं। कालू कौवे की ये बात सुनकर जालिम चील के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है, अरे वाह कालू, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो, मुझे टुनटुनी के अंडों को खाना है। ये सारी बातें रानी चिड़िया छुपकर सुन रही थी। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके सारे अंडों को जालिम चील खा लिया होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे जाकर जल्दी से टुनटुनी बहन को ये बात बताना पड़ेगा कि वो अपने अंडे छुपा ले, वरना ये जालिम चील उनके अंडे खा जाएगा। ऐसे सोचकर रानी चिड़िया उड़ते हुए टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी बहन, तुम जल्दी से अपने सारे अंडों को छुपा लो, जालिम चील तुम्हारे अंडे खाने के लिए आ रहा है। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से तुरंत भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने अंडों को कहाँ छुपाऊं? जालिम चील मेरे अंडों को खाने आ रहा है। मुझे जल्दी से गौरी काकी को ये बात बतानी पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को वहीं पर एक पत्ते से ढककर गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, अरे काकी देखो ना, जालिम चील मेरे अंडों को खाने आ रहा है। काकी मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आज तो हम इस जालिम चील को मजा चखा कर ही रहेंगे। एक काम कर, मैं सभी जंगल के पंछियों को बता देती हूँ कि जालिम चील पर आज हम सभी मिलकर हमला करेंगे। तू एक काम कर, तू जाकर अपने अंडों पर से वो पत्ते हटा दे और हम सभी डंडे लेकर यहीं पर छुप जाते हैं। और जैसे ही जालिम चील तुम्हारे अंडों को खाने जाएगा, हम सभी उस पर डंडों से वार कर देंगे। फिर देखना, वहाँ पर जालिम चील तुरंत मर जाएगा। अरे वाह काकी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों पर से वो पत्ते हटा देती है और इधर गौरी कौवी जंगल के सभी पंछियों को ये बात बता देती है। सभी पंछी डंडे लेकर बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसे ही जालिम चील टुनटुनी के अंडों को खाने आता है, सभी पंछी उस पर डंडे बरसाने लगते हैं। लेकिन जंगल के पंछी कहाँ मानने वाले, तो सभी उस पर डंडों से लगातार वार करते रहते हैं। कुछ ही देर में जालिम चील वहीं पर मर जाता है। फिर क्या, जंगल के सारे पंछी अपने अंडों और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। टुनटुनी चिड़िया बहुत ही गरीब चिड़िया थी। वो अपने एक छोटे से घोंसले में अकेले रहा करती थी।
क्योंकि उसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को पता चलता है कि वो गर्भवती है। फिर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। हे भगवान, मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करूँगी? अकेले तो जैसे तैसे करके मैं अपना गुजारा कर लेती थी, लेकिन अब मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं उनको कैसे पालूंगी? लेकिन भगवान, मेरा सहारा तू बनना। टुनटुनी चिड़िया भगवान को अपना सहारा मानकर अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ दिन बीतने के बाद ही टुनटुनी चिड़िया अपने छोटे से घोंसले में 12 अंडे देती है। 12 अंडों की वजह से उसके घोंसले में उसे रहने के लिए बिल्कुल जगह नहीं रहती। तो टुनटुनी चिड़िया वहीं बगल में एक पेड़ की डाली पर बैठकर अपने अंडों की निगरानी करती है और सोचती है, अरे मेरे तो ये 12 अंडे हो गए, अब मैं क्या करूं? इधर जंगल के जालिम पक्षियां भी घूमते हैं। अगर मैं अपने अंडों को छोड़कर जाऊंगी तो मेरे अंडे कहीं नीचे गिराकर तोड़ ना दे। एक काम करती हूँ, जब तक बच्चे ना निकल जाएं, तब तक मैं अपने अंडों की यहीं पर बैठकर देखभाल किया करूँगी। तभी टुनटुनी के पास एक गौरी नाम की कौवी आती है और कहती है, अरे ओ टुनटुनी, मैंने सुना है कि तू 12 अंडे दी है। अरे तेरे अंडों की वजह से तुझे तो रहने के लिए जगह ही नहीं है, और तू कब से यहाँ पर देख रही हूँ कि अपने अंडों की निगरानी कर रही है। अरे कुछ खाएगी पिएगी नहीं तो जिएगी कैसे? मेरी बात मान तो तू दूसरी शादी कर ले। अगर तू शादी कर लेगी तो वो तेरे लिए खाना पानी लेकर आएगा, फिर तू अपने अंडों की बहुत अच्छे से देखभाल करेगी। बेटा मेरी बात मान ले और दूसरी शादी कर ले। अरे काकी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? कालू जी को गए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आप मुझे शादी करने को कह रही हैं। नहीं नहीं काकी, मुझसे ये नहीं होगा। मैं भगवान के सहारे छोड़कर अपने बच्चों की देखभाल करूंगी। आप परेशान मत होइए काकी। अरे ओ टुनटुनी, मुझे तेरी फिक्र है, तभी मैं ये सब बोल रही हूँ। अगर तुझे मेरी बात का बुरा लगे तो माफ़ करना बेटा, लेकिन जो तुझे ठीक लगे तू वही कर। मैं तुझे फोर्स नहीं करूँगी। इतना कहकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया बिना कुछ खाए पिए अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही टुनटुनी चिड़िया देखती है कि जंगल में अफरा तफरी मची है। सारे पक्षी इधर उधर भाग रहे हैं। तभी वो एक चिड़िया को आवाज़ लगाती है और कहती है, अरे ओ चिड़िया, ज़रा इधर तो आओ। अरे जंगल में क्या हुआ है? आप लोग इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? अरे ओ टुनटुनी, तू भी अपने अंडे लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जा। जंगल में कुछ शिकारी पक्षी आ गए हैं जो बच्चे और अंडों को खा रहे हैं। अरे तेरे तो 12 अंडे हैं, तू जल्दी से अपना अंडा लेकर यहाँ से भाग जा यहाँ से, वरना तेरे एक भी अंडे नहीं बचेंगे। चिड़िया की ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और सोचने लगती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे 12 अंडे हैं, अब मैं इन अंडों को एक साथ लेकर कैसे जाऊं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अरे वाह, मैं एक काम करती हूँ, अपने सारे अंडों को पत्तों से ढक देती हूँ, फिर शिकारी पक्षियों को पता भी नहीं चलेगा कि इसके नीचे क्या है। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया सारे अंडों को पत्ते से ढक देती है और बगल ही एक पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाती है। तभी उधर से जालिम चील आता है और टुनटुनी के घोंसले के पास ही जाकर बैठ जाता है। अरे यहाँ पर अंडों की खुशबू कहाँ से आ रही है? मैं तो इस घोंसले के पास बैठा हूँ, लेकिन मुझे तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जरूर इस घोंसले में ही अंडे हैं। एक काम करता हूँ, पहले मैं इन पत्तों को हटाता हूँ, शायद इनके नीचे अंडे हो। जालिम चील जैसे ही पत्ते को हटाता है तो उसके नीचे उसे 12 अंडे मिल जाते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। अरे वाह, यहाँ तो 12 अंडे हैं, आज तो मेरा पेट भर कर ही रहेगा। एक काम करता हूँ,
आज रात मैं इसी घोंसले के पास रुक जाता हूँ और पूरी रात अंडे खाऊंगा। आज बहुत मजा आएगा। बगल में ही बैठी पेड़ की डाली से टुनटुनी चिड़िया जालिम चील की सारी बातें सुन लेती है। अरे ये तो मेरे सारे अंडे खा जाएगा। एक काम करती हूँ, मुझे जाकर इससे बात करनी चाहिए। टुनटुनी चिड़िया तुरंत वहाँ से जालिम चील के पास आती है और कहती है, अरे चील भैया, आप इस अंडे को खाने की बात कर रहे हैं। आप इन अंडों को ना खाएं। अरे ओ चिड़िया, तू कौन होती है रोकने वाली? मैं ये अंडे भी खाऊंगा और तुझे भी। अरे चील भैया, आप इन अंडों को ज़रूर खाएं, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये अंडे जादुई हैं। ये 1 से 2, 2 से 3 ऐसे करके 1000 अंडे हो जाएंगे, और जब 1000 हो जाएंगे तो आप मज़े करके खाना। अच्छा, तो तू सही बोल रही है। मुझे तो तेरी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे चील भैया, अगर भरोसा नहीं है तो आप 1 दिन का इंतज़ार करो, फिर देखो ये अंडे 12 से 13 हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं तेरी बात मानकर 1 दिन का और इंतज़ार करता हूँ। जालिम चील अगली सुबह का इंतज़ार करता है। सुबह होते ही वो देखता है कि 12 के 12 अंडे हैं। फिर वो टुनटुनी को आवाज़ लगाता है, अरे ओ चिड़िया, अरे तू उस पेड़ की डाली पर ही बैठी रहेगी या मेरे पास भी आएगी? अरे हाँ हाँ चील भैया, बोलिए क्या बात है। अरे ओ चिड़िया, तू मुझे बुद्धू बना रही थी। बुद्धू, देख ये 12 के 12 ही अंडे हैं, इसमें से एक भी अंडे नहीं बढ़े। अरे चील भैया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये अंडे तब बढ़ते हैं जब आप सोएंगे, वरना ये अंडे 12 के 12 ही रह जाएंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर देख मैं अभी सो जाता हूँ और इसके बाद भी अंडे नहीं बढ़े तो देखना, मैं तुझे और तेरे पूरे खानदान को खा जाऊंगा। इतना कहकर जालिम चील तुरंत सो जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब ये जालिम चील उठते ही मेरे सारे अंडे खा जाएगा। अभी टुनटुनी चिड़िया ये सोच ही रही थी कि उसका एक अंडा टूट जाता है और उसमें से एक बहुत प्यारा बच्चा निकलता है। देखते ही देखते कुछ ही मिनट में उसके सारे अंडे टूट जाते हैं और सारे अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल जाते हैं। अरे वाह, मेरे तो सारे अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकल आए। एक काम करती हूँ, अब मैं जल्दी से इन सारे बच्चों को दूसरे जंगल ले जाकर रखाती हूँ, नहीं तो ये जालिम चील उठेगा तो मेरे सारे बच्चे खा जाएगा। इतना सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने सारे बच्चों को ले जाकर दूसरे जंगल रखाती है और जालिम चील की जैसे ही नींद खुलती है तो वो देखता है कि 12 अंडे टूटे हुए पड़े हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अरे ये क्या हुआ? ये तो सारे अंडे टूट गए। जरूर इस चिड़िया ने मुझे पागल बनाया है, पागल। अब मैं इस चिड़िया को नहीं छोड़ूंगा। कहाँ गई? अरे ओ चिड़िया, कहाँ गई? ऐसे जालिम चील बहुत आवाज़ें लगाता है, लेकिन टुनटुनी चिड़िया मिलती भी तो मिलती कैसे, क्योंकि वो अपने सारे बच्चों के साथ दूसरे जंगल चली जाती है। जंगल के सारे पंछी बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे अपने बच्चों और अपने अंडों के साथ। तभी एक दिन उसी जंगल में जालिम चील आ जाता है और वो रानी चिड़िया के अंडों को खा जाता है और ये बातें सभी जंगल के पंछियों को पता चल जाती है। सभी पंछी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया कहती है, अरे बाप रे बाप, ये तो शिकारी पंछी आ गया है। अब मुझे अपने अंडों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, वरना ये मेरे अंडे को खा जाएगा। और इधर गौरी कौवी भी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? ये तो शिकारी चील आ गया है। अब ये मेरे बच्चों को नहीं छोड़ेगा। मैं अपने बच्चों को छोड़कर एक पल के लिए भी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। ऐसे ही सारे पंछी बहुत ज़्यादा डरे और सहमे हुए थे। अगली सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सारे पंछियों को बहुत ज़ोर से भूख लगी रहती है। तभी सोना चिड़िया गौरी कौवी के पास आती है और कहती है,
अरे काकी, मेरी बात सुनो। अगर हम लोग दाना लेने बाहर नहीं गए तो हम लोग क्या खाएंगे? काकी, हमें अपने बच्चों का तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हम दाने नहीं लाए तो हम भी कैसे रहेंगे? अरे हाँ चिड़िया, तुम बिल्कुल सही कह रही है। चल टुनटुनी के पास चलते हैं और उसे भी ये बात बताते हैं। फिर सारे पंछी कोई ना कोई आइडिया लगाकर फिर हम लोग जंगल में दाने लेने चलेंगे। ऐसे कहकर गौरी कौवी और सोना चिड़िया टुनटुनी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, अरे टुनटुनी बहन, अरे हम लोगों को दाना लेने जाना ही पड़ेगा, वरना हम लोग ऐसे भूखे प्यासे कब तक रहेंगे। लेकिन काकी, अगर मैं अपने अंडों को छोड़कर जाऊंगी तो जालिम चील हमारे अंडे खा जाएगा। नहीं काकी, मैं भूखी जरूर रह सकती हूँ, लेकिन अपने अंडों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे टुनटुनी, तू पागल तो नहीं हो गई है? अरे अगर दाने नहीं लेकर आएगी तो जीवित कैसे रहेगी? काकी, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम अपने बच्चों और अपने अंडों को कहीं पर छुपा दें। इससे जालिम चील को पता भी नहीं चल पाएगा कि हमारे बच्चे और अंडे कहाँ हैं, और हम लोग जल्दी से जंगल से दाने लेकर वापस आ जाएंगे। अरे वाह टुनटुनी, ये तो बहुत अच्छी आइडिया है। तभी सोना चिड़िया कहती है, हाँ टुनटुनी बहन, तुम बिल्कुल सही कह रही है। अब जल्दी से तू अपने अंडों को छुपा और हम भी अपने बच्चों को छुपा देते हैं। ऐसे जंगल के सारे पंछी अपने अंडों और अपने बच्चों को छुपा देते हैं और एक साथ मिलजुल कर जंगल चले जाते हैं दाने की तलाश में। तभी इधर दुष्ट कौवा आ जाता है और कहता है, अरे मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, लेकिन जंगल के एक भी पंछी यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं और एक भी अंडा नहीं दिख रहा। अरे बाप, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? कालू कौवे को कुछ खाने को मिलता भी तो मिलता कैसे, क्योंकि जंगल के सारे पंछी अपने अंडे और अपने बच्चों को छुपा कर गए हुए थे। कुछ देर बीतने के बाद जंगल के सारे पंछी दाना लेकर अपने अपने घोंसले के पास आ जाते हैं और छुपाए हुए अपने अंडों और अपने बच्चों को अपने घोंसले में फिर से लेकर आते हैं। ये सारी चीजें कालू कौवा देख रहा था। अरे तो ये बात है, तो जंगल के सारे पंछी अपने बच्चों को छुपा कर रखे हैं। रुको, मैं तुम लोगों को अभी मजा चखाता हूँ। ऐसे कहकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, अरे बहन, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, कृपया तुम मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे कालू भैया, मेरे पास कुछ भी खाने को नहीं है। मैं सिर्फ एक अमरूद लेकर आई थी जो मैं खा चुकी हूँ। आप एक काम करो, आप गौरी बहन के पास जाओ, शायद उनके पास दाने हो। मैंने तो अपने सारे दाने खा लिए हैं। ठीक है टुनटुनी, मैं गौरी के पास जाता हूँ और वहीं पर कुछ खाने के लिए मांग लेता हूँ। अरे पता नहीं क्यों मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। इतना कहते हुए कालू कौवा गौरी कौवी के पास जाता है और कहता है, अरे गौरी बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, इसलिए आज मैं दाना लेने बाहर नहीं गया हूँ। अरे कालू भैया, मैं आपको कैसे दाने दे दूँ? मैंने सारे दाने अपने बच्चों को खिला दिया है। कालू भैया, आप मुझे माफ कर दो, मेरे पास एक भी दाने नहीं है। गौरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है, अरे वाह पंछियों, तुम लोग तो बहुत अच्छे ड्रामे कर रहे हो। आज मुझे कुछ भी खाने को नहीं मिला, ना अंडे मिले, ना बच्चे मिले और ना ही मुझे कुछ खाने को दाने मिले। रुको, आज तो मैं तुम लोगों को मजा जरूर चखाऊंगा। अभी मैं चील भैया के पास जाता हूँ और फिर देखो तुम्हारे बच्चों और तुम्हारे अंडों का क्या हश्र करता हूँ। ऐसे कहकर दुष्ट कौवा जालिम चील के पास जाता है।
अरे चील भैया क्या हुआ? अरे बहुत चुपचाप और शांत बैठे हुए हैं, क्या हुआ? कोई शिकार नहीं मिला क्या? अरे नहीं नहीं कालू, आज तो कोई शिकार नहीं मिला और मेरा पेट बिल्कुल खाली है, खाली। अरे भैया आप क्यों परेशान हो रहे हैं मेरे होते हुए? अरे आप जल्दी से मेरे साथ जंगल चलिए, वहाँ पर टुनटुनी ने 3 अंडे दिए हैं। कालू कौवे की ये बात सुनकर जालिम चील के मुंह में पानी आ जाता है और कहता है, अरे वाह कालू, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया है। अरे चलो 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 जल्दी चलो, मुझे टुनटुनी के अंडों को खाना है। ये सारी बातें रानी चिड़िया छुपकर सुन रही थी। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसके सारे अंडों को जालिम चील खा लिया होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे जाकर जल्दी से टुनटुनी बहन को ये बात बताना पड़ेगा कि वो अपने अंडे छुपा ले, वरना ये जालिम चील उनके अंडे खा जाएगा। ऐसे सोचकर रानी चिड़िया उड़ते हुए टुनटुनी के पास जाती है और कहती है, अरे टुनटुनी बहन, तुम जल्दी से अपने सारे अंडों को छुपा लो, जालिम चील तुम्हारे अंडे खाने के लिए आ रहा है। इतना कहकर रानी चिड़िया वहाँ से तुरंत भाग जाती है। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने अंडों को कहाँ छुपाऊं? जालिम चील मेरे अंडों को खाने आ रहा है। मुझे जल्दी से गौरी काकी को ये बात बतानी पड़ेगी। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों को वहीं पर एक पत्ते से ढककर गौरी कौवी के पास जाती है और कहती है, अरे काकी देखो ना, जालिम चील मेरे अंडों को खाने आ रहा है। काकी मैं क्या करूं? अरे टुनटुनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, आज तो हम इस जालिम चील को मजा चखा कर ही रहेंगे। एक काम कर, मैं सभी जंगल के पंछियों को बता देती हूँ कि जालिम चील पर आज हम सभी मिलकर हमला करेंगे। तू एक काम कर, तू जाकर अपने अंडों पर से वो पत्ते हटा दे और हम सभी डंडे लेकर यहीं पर छुप जाते हैं। और जैसे ही जालिम चील तुम्हारे अंडों को खाने जाएगा, हम सभी उस पर डंडों से वार कर देंगे। फिर देखना, वहाँ पर जालिम चील तुरंत मर जाएगा। अरे वाह काकी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। फिर क्या, टुनटुनी चिड़िया अपने अंडों पर से वो पत्ते हटा देती है और इधर गौरी कौवी जंगल के सभी पंछियों को ये बात बता देती है। सभी पंछी डंडे लेकर बिल्कुल तैयार रहते हैं। जैसे ही जालिम चील टुनटुनी के अंडों को खाने आता है, सभी पंछी उस पर डंडे बरसाने लगते हैं। लेकिन जंगल के पंछी कहाँ मानने वाले, तो सभी उस पर डंडों से लगातार वार करते रहते हैं। कुछ ही देर में जालिम चील वहीं पर मर जाता है। फिर क्या, जंगल के सारे पंछी अपने अंडों और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।